हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन एलिमेंट्री स्कूल इन स्लम, जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखा गया है। सबसे पहले मैं इसके राइटर के बारे में डिस्कस करती हूँ। इनका जन्म 1909 को होता है और इनकी मृत्यु 1995 को हो जाती है। इनके एजुकेशन करियर बहुत छोटा होता है। ये इंग्लिश के बहुत बड़े पोएट, राइटर और ऐसे राइटर होते हैं, बट इनकी जो एजुकेशन सिस्टम में बहुत छोटी होती है। रीज़न, जब इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था तो इन्होंने बीच में ही पढ़ाई अपनी छोड़ दी थी और वो बर्लिन चले गए थे 1930 में। रीज़न, उन्हें बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में और इनके सोशल वर्क्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। उसी वक्त जब ये सोशल वर्क कर रहे होते हैं तो उसी वक्त इन्होंने अपने पोएम के प्रति एक बहुत ज़्यादा डेडिकेशन दिखाया और उसी वक्त इन्होंने बहुत सारी पोएम्स लिखी और बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिनमें से ये एक पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम। इन्होंने जब सोशल वर्क किया तो वहाँ पे स्लम एरियाज़ में भी इन्होंने घूमा, जिसके ऊपर ये फुल ऑन बेस्ड स्लम एरियाज़ के चिल्ड्रंस के ऊपर बेस्ड ये पोएम लिखा है इन्होंने। इससे पहले आप लोगों ने लॉस्ट स्प्रिंग में एनी जंगेज़ की स्टोरी देखी, 2 स्टोरी थी उसमें, वो भी स्लम एरिया पे बेस्ड थी। वो स्टोरी थी, ये एक पोएम है जो कि स्टीफन स्पेंडर के द्वारा लिखी गई है। इन्होंने एक एलिमेंट्री स्कूल की जो हालत है और स्लम एरियाज़ में, उसके ऊपर एक कहानी लिखी है। नाउ पोएम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला स्टैंजा, far far from the gusty waves these children faces like a rootless weeds, the hair torn round their parlor, the tall girl with her withered down head, the paper simming boy with a red eyes, the certain unlucky hair twisted bone reciting a father grandly disease, his lesson from his decks at the back dim classes. One unnoted, sweet and young, his eyes live in a dream of a squirrel game and in the tree room other than this. फर्स्ट स्टैंजा में पोएट ने कहा है कि इन बच्चों के चेहरे पे जो धुंधलापन और जो पीलेपन की निशानी है, शायद उस स्लम एरिया के बीच में जो स्कूल है उसकी खिड़कियों से इनके चेहरे पे इतने दाग धब्बे आ चुके हैं और इनके बाल इतने उलझे हुए हैं कि इन्हें उस पढ़ाई में मन ही नहीं लग रही है। और इसमें 2 चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया है। एक लड़की के बारे में जो वहाँ बैठी हुए सर झुका के जैसे वो किसी बीमारी से पीड़ित हो, और एक लड़का जो कागज़ से भी ज़्यादा पतला है और उसकी आंखें चूहे की तरह अंदर घुसी हुई हैं और वो जैसे भयभीत को और देख रहा है ब्लैक बोर्ड की तरफ। और उस बच्चे को ये कहते हैं कि उसका अनग्रोथेबल कंडीशन, अविकसित बच्चे कह के उसे पुकारते हैं और ये कहते हैं कि शायद इसकी ये जो बीमारी है इसके पूर्वज मतलब इसके पिता से इसे मिली है। ये सारी बीमार बच्चे की तरह उनका बिहेवियर था, जिसके कारण उन्होंने उसे एक बीमार बच्चे का नाम, अनग्रोथेबल बच्चे का नाम दिया है। उसी बीच में उसी क्लास में एक बच्चा होता है जो एक छोटा सा होता है, मासूम, बहुत क्यूट सा, बट वो अपने सबसे लास्ट बेंच पे अंधेरे में बैठा होता है और वो इन सारी एक्टिविटीज़ से दूर अपने ही ड्रीम्स में खोया होता है और अपने ड्रीम्स में खोया होता है। और पीछे की और एक खिड़की होता है, उसके बाहर गिलहरियों के बच्चे के खेल को देख रहा होता है और उसी के एंजॉयमेंट में वो एंजॉय कर रहा होता है। सेकेंड स्टैंजा, ऑन द शोर cream wallet donation of the Shakespeare had cloudless at the down civilized room rile all the cities, bleed flollies and dolly valleys, open the head map awarding the world its world. And yet these children, these windows not the world, they're the world, where all the future paintings with a fog and a narrow street real with a lead sky, far far from the river caps and star of the words. इस सेकेंड स्टैंजा में इन्होंने बताया है कि स्मेली मिट्टी दीवार, जो कि मतलब वहाँ पे एक मिट्टी की दीवार थी, वो जितने भी स्लम एरियाज़ के बीच में जो दीवारें थीं उस क्लासेस के बीच में, वो सारी मिट्टी की दीवारें थीं और उस पर एक दर्दनाक सी चिन्ह है जिस पे बहुत सारी तस्वीर टंगी हुई है। सबसे पहला चित्र जो उन्होंने बताया है शेक्सपियर का चित्र के बारे में उन्होंने बताया, शेक्सपियर के चित्र के बारे में बताया है। उसी रूम में एक बादलों से रहित एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें सभी शहरों के प्रतीक उसमें शो किए गए हैं उस
चित्र में, और उसमें बहुत सारी सुंदर फूलों वाली घाटी जो ट्रॉल घाटी है उसकी तस्वीर वहाँ पे उस फोटो में दिखाई गई है। और उसी रूम में एक मानचित्र टंगा होता है जिसमें सारे संसार की तो दशा दिखाई गई होती है, बट उनमें उन स्लम एरिया के बच्चों की जगह को नहीं दिखाया जाता है। वो पोएट कहते हैं कि स्लम एरियाज़ के बच्चे जो उनकी छोटी छोटी गलियां हैं, छोटे छोटे घर हैं, शायद उस मानचित्र में उनके इस छोटी सी गलियों को नहीं दिखाया गया है, और उनके भविष्य में कैसे अंधकारमयी धुंध छा गया है इसके बारे में शायद उन्हें पता नहीं है। इस मैप को देखते हुए कहते हैं और बोलते हैं कि आसमान से ढकी हुई जो नदियाँ चोटी तारों दूर दूर तक जिक्र करती हैं, इनके किताबों में शायद ना हो। थर्ड स्टेंजा में कहते हैं, श्योरली शेक्सपियर वीक द मैप, बैड एग्जाम्पल विथ अ sheep and sun and the love tempted them the slit from the leaf that the slaney turns in their campered holes from the foggy fog to the endless night on their slacks haps their children were skinny pipped and through by the bone snaps of the still with madding glass like a bottle beat on the stone all of their the time and the space are the foggy slum, so bought and their maps with a slum big and dome। इस थर्ड स्टेंजा में वो पोएट कहते हैं कि शायद ये मानचित्र इन बच्चों के लिए गलत उदाहरण है, क्योंकि ये मानचित्र शायद इनके लिए सही जिक्र करना ही सही नहीं होगा। इन बच्चों की जो फ्यूचर है वो इस मानचित्र को कभी उभार ही नहीं सकती। थर्ड स्टेंजा में वो इन बच्चों के कंडीशन के बारे में बताते हैं कि कैसे वो अपने सर पे कुछ गठियाँ उठाते हुए, मतलब जो कचरे ढोते हैं उनके माता पिता, उस गठिया को उठाते हुए स्लम एलिमेंट्री स्कूल में रोज़ पढ़ने आते हैं। इन सारी कंडीशन को और उनकी जो कंडीशन है अनग्रोथेबल कंडीशन, उसे भी वो बताते हैं और अफसोस जताते हुए कहते हैं कि शायद इन बस्तियों के जो स्लम एरियाज़ है उनके बच्चों की करियर शायद इस मानचित्र में कभी शो ना कर पाए और इनका समय बदलने में शायद बहुत बड़ी वक्त लग जाए। अब मैं आती हूँ फोर्थ स्टेंजा में। फोर्थ स्टेंजा, द अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस में बिकम देयर विंडोज एंड देयर विंडोज that shuts up their leaves like a cat combo, break open the till they break the town and the snow the children's green fields and make their world run argue on the gold stanzas and the let their tongues run naked into the books there the white and green leaves open history their warms whose language is the sun। ये फोर्थ स्टेंजा में पोएट कहते हैं कि जो हमारे यहाँ की गवर्नर हैं, इंस्पेक्टर हैं और विजिटर हैं, शायद इस मैप में जो मतलब स्लम एरियाज़ को वो उस मैप से तुलना करते हुए कहते हैं कि शायद इस मैप में वो कभी गुजरते ही नहीं हैं। अगर ये मैप इसी तरह कुछ वर्षों तक और चलता रहा और ये खिड़कियाँ इसी तरह टूटती रहीं, वो उस स्लम एरिया के जो क्लासरूम है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये इसी तरह चलती रहीं तो शायद ये गरीबी और इन बस्तियां और बढ़ती जाएंगी और हमारे देश का विकास नहीं होगा और हमारी जो इन बच्चों का करियर है शायद इन्हीं गार्बेज एरिया में रह जाएगा, दफन होके रह जाएगा। इसे वो ये कहते हैं और कहते हैं कि इसके लिए हमें इनके लिए खुला आसमान बनाने की ज़रूरत है और इनकी इतिहास दोबारा से सूर्य की तरह चमकती हुई बनाने की ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं आती हूँ, इनके कुछ क्वेश्चन हैं मैंने लिखा है। सबसे पहले तो ये जितनी भी क्वेश्चन इससे आएगी आप लोगों को वो सारा स्टेंजा से क्वेश्चन आएंगी। तो पहला स्टेंजा मैंने लिया है, फार फार फ्रॉम द गस्टी वेव दिस चिल्ड्रन फेसेस लाइक अ रूटलेस वीड एंड द हेयर ट्रॉन अराउंड देयर पार्लर द टॉल गर्ल विथ अ विक्ड डाउन द एंड द पेपर स्विमिंग वॉइड विथ अ रेड्स आइज। फर्स्ट लाइन में जो आप लोगों को मैंने डिस्कस किया था उन चिल्ड्रंस के कंडीशन के बारे में, उसी से मैंने क्वेश्चन बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू दिस चिल्ड्रंस लुक। Second question, which children's is the poet talking about? And third question, why has the tall girl put her head down and why does the boy seem the red eyes? Thank you friends, I hope you like my videos and अगर आप लोगों को और भी स्टेंजर्स की क्वेश्चन चाहिए हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।